Good morning students. So today we will start with 6.2, that is could there be other ways to bring a change. चेंज लाने के लिए कौन से तरीके हैं. सो वी ऑल हैव सीन, हमने सबने टूल्स देखे होंगे जो मोस्टली सॉइल डिग करने के लिए यानी सॉइल को खोदने के लिए काम आता है. तो हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दिस टूल इज़ फिक्स टू द वुडन हैंडल. कभी ये सोचा है कि जो वो आयरन ब्लेड होता है टूल्स में, वो हैंडल के साथ कैसे फिक्स होता है. द आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल हैज़ अ रिंग. इस आयरन ब्लेड में अगर आप देखोगे तो एक रिंग होती है जिसमें वो वुडन हैंडल फिक्स किया जाता है. और नॉर्मली द रिंग इज़ स्लाइटली स्मॉलर इन साइज दैन द वुडन हैंडल. और वो रिंग क्या है, वो वुडन हैंडल से थोड़ी सी स्मॉल होगी साइज़ में, ताकि उसमें हैंडल फिक्स किया जाए. अब हैंडल उसमें कैसे फिक्स होता है, तो वो रिंग को पहले हीट किया जाता है. कभी भी अगर आयरन को हीट करते हैं तो वो एक्सपांड होगा. एक्सपांड होने पे वो थोड़ा उसका साइज़ बड़ा हो जाता है और उसी टाइम पे वो वुडन हैंडल को उस पर फिक्स कर दिया जाता है, ताकि जब वो ठंडा हो आयरन तो वो उसके साथ पूरा फिक्स हो जाए, वो उससे निकले ना. इसलिए वो फिट हो जाता है टाइटली विद द हैंडल. Such a change is also used for fixing the metal rim on the wooden wheel of a cart. कार्ट यानी बुलक कार्ट होता है, तो उसमें हमने देखा होगा कि जो व्हील होता है वो वुडन होता है और उसके ऊपर मेटल की एक रिम यानी एक मेटल की थिन प्लेट वो चढ़ाई जाती है. तो वो कैसे चढ़ाई जाती है, पहले वो रिम को हीट किया जाता है. हीट होने पे वो एक्सपांड हो जाएगा और उसे व्हील पे फिट किया जाता है. देन उसके ऊपर कोल्ड वाटर डाला जाता है रिम पे, जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और व्हील के साथ फिट हो जाए टाइटली. सो इस तरह से जो वुडन व्हील है उसके ऊपर रिम चढ़ाया जाता है. व्हेन वी हीट वाटर इन अ पैन, जब हम कोई भी पैन में वाटर हीट करते हैं वो धीरे धीरे बॉईल होता है और बॉईल होने के बाद अगर हम उसे हीट करते जाएंगे तो वो जो पैन है उसमें पानी का जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगा. देन हमने ये भी देखा था कि जो वाटर है वो वेपर में चेंज होता है. एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 में हमने पढ़ा था कि वाटर वेपर अगर उसको ठंडा किया जाए तो वो लिक्विड वाटर में मिलेगा. वी ऑल हैव नोटिस्ड मेल्टिंग ऑफ आइस. आइस का मेल्टिंग भी हमने पढ़ा था. आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज़ हीटेड. आइस तब मेल्ट होता है जब हम उसे हीट करते हैं. और व्हाट डज इट चेंज इनटू. इट इज़ पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू द आइस. अब जो आइस मेल्ट होके वाटर बन गया है, क्या उसे हम वापस आइस बना सकते हैं. तो लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस. नाउ एक्टिविटी 7, एक स्मॉल कैंडल लो, उसका मेजर लेंथ कितना है वो हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल. अब उसे हम फिक्स कर देंगे एक जगह पे और उसे जला देंगे कैंडल को. तो वो थोड़ी देर के लिए जब वो जलेगा फिर हम उसे बुझा देंगे. बुझाने के बाद हम वो उसकी लेंथ वापस मेजर करेंगे. क्या हमें इस एक्टिविटी में कोई चेंज दिखाई दिया. ऑब्वियसली जो पहले कैंडल था उससे उसकी जो लेंथ है वो थोड़ी कम हो गई होगी. इफ़ यू वेर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड. तो अब हम क्या, वो जो बाकी का वैक्स जो पिघल गया है उसको लेके अगर हम गरम करते हैं, गरम करने के बाद क्या वो चेंज हम रिवर्स कर सकते हैं. तो हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार जो कैंडल जल गई है उसे वापस जोड़ के या फिर उसका वैक्स वापस उसके साथ ऐड करके वो वापस पहले जैसा तो नहीं होने वाला है. नाउ रिपीट दिस एक्टिविटी विद इंसेंस स्टिक, यानी अगरबत्ती के साथ हम एक्टिविटी 7 रिपीट करेंगे. अगरबत्ती को हम लोग एक बार जला देंगे, फिर उसको पूरा हम जलने देंगे. तो क्या चेंजेस हुए उस इंसेंस स्टिक में. जो स्टिक थी वो पूरी बर्न हो गई और बर्न होने के साथ साथ उसने न्यू मटेरियल प्रोड्यूस किए, जो कि न्यू मटेरियल्स क्या थे, ऐश यानी राख और कुछ गैसेस. हम लोग गैस को देख तो नहीं सकते लेकिन उसको स्मेल ज़रूर कर सकते हैं. तो क्या ये चीज़ रिवर्स हो सकता है. हमने इंसेंस स्टिक को जला दिया, जलाने के बाद उसके ऐश मिल गए, वो ऐश को हम जोड़ के वापस वो इंसेंस स्टिक्स तो नहीं बना सकते. सो दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स. एंड व्हाट अबाउट द चेंज विच अकर्ड इन द मैच स्टिक. इंसेंस स्टिक जलाने के लिए हमें मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी. तो उसके बारे में उसका क्या होगा. सो यू यूज़ फॉर द लाइटनिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक. तो मैच स्टिक को भी अगर हमने एक बार जला दिया तो उसको वापस यूज़ हम नहीं कर सकते.
So far we have discussed the changes occurring in a given object or its material. What about the changes that occur when two substances are mixed together? अभी तक हमने जो भी चेंजेस देखे वो ऑब्जेक्ट्स में देखे, उनके मटेरियल्स में देखे, लेकिन ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो दो सब्सटेंस को मिक्सअप करके किए जाते हैं? तो ये चेंजेस के बारे में अब हम पढ़ेंगे। इन चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कि सॉल्ट और वाटर को डिज़ोल्व किया जाता है। डू यू थिंक अ चेंज अकर्ड इन सॉल्ट और इन वाटर? दोनों को डिज़ोल्व करने के बाद उसमें क्या चेंज हुए? इज़ इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? क्या इन चेंज को रिवर्स करना पॉसिबल है? वेट, इन चैप्टर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। सो कैन वी से दैट द चेंज ड्यू टू डिज़ोल्विंग सॉल्ट इन वाटर कैन बी रिवर्स? सो हमने ये भी पढ़ा था कि सॉल्ट और वाटर को जब मिक्स किया जाता है तो उसे किस तरह से सेपरेट भी किया जाता है। हम लोग धूप में रख देंगे, ठीक है, अगर जो सोल्यूशन है, फिर उसे हम पानी को इवेपोरेट होने देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? सॉल्ट बचेगा। सो ये जो चेंजेस हुए हैं हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। नाउ पहेली आस्क्स इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट, कभी दही को जमाते हुए देखा है? तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ कर्ड लेते हैं और उसमें थोड़ा सा हम गरम दूध ऐड कर देते हैं। उसको थोड़ा सा स्टिर करने के बाद हम कुछ देर के लिए उसे वार्म प्लेस में रख देंगे। फ्यू आवर्स के बाद जो मिल्क है वो पूरी तरीके से कर्ड में चेंज हो जाता है। तो क्या ये चेंज रिवर्स है? ये चेंज रिवर्स नहीं होगा। Then we find that a few ways to bring about a change in a substance that could be by heating it or by mixing it with some other substances. Then हमने बहुत सारे तरीके देखे हैं यहाँ पे कि किस तरह से सब्सटेंस चेंज होते हैं। किसी को हीट करके चेंज किया जाता है, किसी को मिक्स करके चेंज किया जाता है। We also find that some changes can be reversed. हमने देखा कि कुछ चेंजेस है वो रिवर्स होते हैं, कुछ रिवर्स नहीं होते हैं। So there must be many other ways of changing things around us. तो हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे changes होते हैं। It is possible that some of them could be reversed. और ये भी पॉसिबल है कि शायद वो चेंज रिवर्स होते होंगे। Thus, changes around us could be grouped as those that can be reversed or cannot be reversed. तो हम ये जो चेंजेस हैं इनको ग्रुप में रख सकते हैं कि कौन सा ग्रुप रिवर्स, कौन से चेंजेस हैं वो रिवर्स हो सकते हैं और कौन से चेंजेस हैं वो रिवर्स नहीं हो सकते। अब हायर क्लासेस में आप इन्हें पढ़ेंगे कि किस तरह से वो ग्रुप किए जाते हैं।